Hey guys, welcome to channel UP Triple SC Carta. I hope you are doing well and your preparation is also going well. तो guys, जो बीपीओ का एग्ज़ाम है इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारा कंटेंट आपको चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप जेन्युइनली सीरियसली अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज़ की और अब ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा ही रहा हूँ और इसकी पीडीएफ आपको दे देता हूँ। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस मैं पोस्ट कर रहा हूँ चैनल पर उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ इसके अलावा करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी एक ह्यूमन नेचर होता है, इंसान दौड़ता भागता रहता है, तो वो अमूमन लोग करते रहेंगे। कोई नई बुक आएगी या कोई नई पीडीएफ आएगी या फिर कोई नई पुड़िया जो आएगी उसके पीछे भागेंगे। ठीक है, तो वो नेचर है, उसको इंसान नहीं रोक सकता। फिलहाल दो हमने प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए हैं, आज हम प्रैक्टिस सेट थर्ड डिस्कस करने वाले हैं, 3 नंबर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने जो है क्वेश्चंस 100 के 100 कर लिए होंगे। अब आप चेक करने वाले हैं कि आपके कितने सही होने वाले हैं क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए, लेकिन मेरी एक शिकायत है, और शिकायत ये है कि आप लोग जो है वीडियोस को ना तो लाइक कर रहे हैं और ना ही उसको शेयर कर रहे हैं दूसरों तक, क्योंकि इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं। अब मन भी नहीं होता कि वीडियो बनाओ, बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, टाइम निकाल कर वीडियो बनाओ, फिर आप लोगों का जो एक उदासीन जो व्यवहार है उसको देख के मन नहीं करता। फिलहाल मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, देख तो रही हैं। ठीक है, लाइक करने से आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइक। और शेयर भी कर दीजिए जो भी आपके जानने वाले हैं, आप जिस किसी भी ग्रुप में हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों को स्वयं ही प्रबंधन है, ये कथन किसका है? ठीक है, तो हमने देखा हर प्रैक्टिस सेट में एक कथन पूछ रहा है, तो पंचायती राज से रिलेटेड जिसने भी कोई कथन दिए हो वो आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एल गोल्डिंग। ठीक है, एल गोल्डिंग ने ये कथन दिया था। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किन किन कार्यों को अनिवार्य बनाया गया? ग्राम सभा का गठन, जी बिल्कुल बनाया गया इसको। अगला है, पंचायतों में प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण की व्यवस्था, ये भी सही है। कुछ जगहों पर 50% है, और 50% का शायद मैंने क्वेश्चन भी डाला था। एक सबसे पहला स्टेट जो है वो किसने 50% किया था, तो वो बिहार था। ठीक है, 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराने की बाध्यता। ठीक है, तो ये भी है, यानी कि चारों हैं। डी वाला ऑप्शन हमने देखा, 1 2 3 4 इसके अंदर है, तो ये चारों चीजें हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, और सम्मिलित करना है, जनपद पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, तालुका परिषद है और अंचालिका परिषद है। ये चार हैं, और हमें ये देखना है कि ये किस किस से मैच हो रही है। ये सेकंड वाला जो स्तर है हमारा, तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो तालुका अगर मैं देखूं, तालुका जो है वो कहाँ जाती है? गुजरात में। ठीक है, अगर मैं केवल मुझे यही पता हो कि तालुका कहाँ पे है, गुजरात में है, और सी में 2 कहाँ पे है, केवल और केवल एक ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी, तो यही हम लगा देंगे। ठीक है, बाकी आप याद कर लीजिए। जनपद पंचायत जो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, क्षेत्र पंचायत जो है वो हम उत्तर प्रदेश में कहते हैं उसको क्षेत्र पंचायत, और अंचलिका परिषद जो है वो पश्चिम बंगाल में कहते हैं। ठीक है, तालुका थोड़ा सा अलग सा वर्ड है, ये मुझे भी याद हो गया है। ठीक है, तालुका जो है गुजरात में बोलते हैं इसको। फोर्थ क्वेश्चन है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति किसे दी गई है? तो ये दी गई है ग्राम सभा को। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। वैसे इस अधिनियम को वर्ष 1994 में स्थापित भूरिया कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, तो ये नोट कर लो, किस कमेटी पर पूछ सकता है, तो भूरिया कमेटी थी इसकी। ठीक है, 1994। ठीक है, 1996 में अधिनियम बनाए, 1994 की भूरिया कमेटी की सिफारिश पे इसको बनाया गया था, पंचायत अधिनियम 1996। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत महिलाओं को कितना जो है आरक्षण प्रदान किया गया? अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था 1/3, यानी कि 33%, अगर हम प्रतिशत में देखें। ठीक है, ये भिन्न में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में मत देने का अधिकार दिया गया? आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया है, धारा 9 का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा।
चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% यानी कि 50% आरक्षण देने का प्रावधान जो है वो किया गया था? तो ये किया गया था 2009 में, ठीक है। और सबसे पहला स्टेट कौन सा है? ये भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, बिहार है। इसने 50% दिया था। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या ये की जा सकती है कि ये एक प्रयोग है, और इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो हमें पढ़ना है। संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट होगा, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला है, मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी होता है। अगर आपने क्वेश्चन किया हो, ये स्पार्टन में भी डाला था और मेन चैनल में भी मैंने जो है वो डाला था, तो ग्रामिक जो होगा इसका आंसर होगा। जो जो क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो उनको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। अगला क्वेश्चन है, शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो वो की गई थी 1907 में, ठीक है। और तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस समिति के सिफारिश पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति व जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया? ठीक है, तो ये बलवंत राय मेहता जो थे, इनकी सिफारिश पे किया गया था, और उनके साथ जो है, ठीक, ये इसी पे किया था, बलवंत राय मेहता, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, संवैधानिक तौर पर बिहार, असम और मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित करने का प्रावधान है? ठीक है, हम नोट कर लेंगे, बिहार, असम और मध्य प्रदेश, इसमें ऑप्शन जो होगा 4 बार, ठीक है। बैठक जो है कितनी बार आयोजित की जाएगी? 4 बार इसकी बैठक आयोजित की जाएगी। अगला है 13 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था जो है वो कौन सी है? तो पंचायती राज व्यवस्था की सबको पता होगा, ग्राम सभा जो है वो इसकी प्राथमिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित में किस प्रकार के कृत्य का संपादन किया जाता है? आज ग्राम पंचायत से रिलेटेड मैंने जो है एक डेटा दिया था आपको, अगर आपने उसको पढ़ा हो। कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है, ठीक है। भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, ठीक है। लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। और मैंने लास्ट वाले सेट में भी आपको बताया था कि जिसमें उपयुक्त सभी जो हो, ठीक है, ऑल ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, आर करेक्ट, तो वो वाला ऑप्शन इसमें सही हो रहा है इस टेस्ट में, मतलब इस टेस्ट सीरीज में। जरूरी नहीं है कि पेपर में भी सही हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सही हो रहा है, ठीक। चलिए फिर अगला करेंगे 15 नंबर, ग्राम पंचायत समितियों में ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव किस माध्यम से किया जाता है? सर्वसम्मति से, मतदान के द्वारा, हाथ उठाकर? तो ये सभी जो थे ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक। कहीं कहीं पहले, अब तो खैर सब में मतदान ही हो रहा है, लेकिन ये पहले कहीं कहीं हाथ उठाकर भी होते थे। अगर नेक्स्ट है, अधिकारी दे रखे हैं और इसका नियुक्तिकर्ता जो है वो कौन है, ये दे रखा है हमें। तो अगर हम देखें इसमें क्या है, कौन सही सुमेलित है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये मैं क्वेश्चन डाल चुका हूं, ठीक है, राज्य सरकार से, बिल्कुल सही है। रिटर्निंग ऑफिसर, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं, ये करता है जिलाधिकारी। कहाँ लिखूं इसको, लिख दूं या फिर सुन लिया? यहां मिटा के लिख देता हूं, जिला अधिकारी, ठीक है। तो पहला वाला ये सही होगा, क्योंकि बाकी सब गलत होंगे, जब ये गलत निकल आया, हमें तो सही वाला देखना था। सहायक निर्वाचन अधिकारी, इसको कौन करता है? इसको भी भैया जिलाधिकारी वहां से इन दोनों करते हैं, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक निर्वाचन अधिकारी दोनों को जिलाधिकारी करता है। मतदान अधिकारी, इसको कौन करता है? इसको रिटर्निंग ऑफिसर करता है, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर सहायक निर्वाचन अधिकारी का नियुक्ति करता होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, सहायक निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर का नियुक्ति करता होता है, उल्टा बोल दिया हमने, ठीक। अगला है 17 नंबर, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में नियुक्ति के बाद, पश्चात का मतलब बाद, अलाभकारी परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो विधानमंडल द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, ठीक है। ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो फिर जब नहीं किया सकता है तो ना तो उसको मुख्यमंत्री कर सकता है, ना राज्यपाल कर सकता है, ना फिर विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। अगला है 18 नंबर, प्रत्येक पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये हमें पहले से ही पता है, अनुच्छेद 243 घ, या फिर डी भी इंग्लिश में पढ़ते हैं अगर हम, डी थर्ड, ठीक है। ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला है, मध्य स्तर या जिला स्तर के किसी पंचायत के निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में वर्णित हैं या लिखे गए हैं? तो 243 गा,
5 खा। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आदेशात्मक उपबंध का भाग नहीं है। ठीक है, पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत की बैठक में मतदान का अधिकार, ये है। ग्राम सभा की स्थापना, ये है नहीं, ये नहीं है। ठीक है, ग्राम सभा की स्थापना भी नहीं है, भाग नहीं है, भाग नहीं है। ठीक है, हाँ तो ये है। पंचायत के नियत कार्यकाल भी है। ग्राम सभा की शक्ति, ठीक है, ग्राम सभा की शक्ति और कार्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाले ऑप्शन नहीं होंगे, ये मतलब सही है। इसमें पूछा भाग नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन है, ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य, ये 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत उसका भाग नहीं है, आदेशात्मक। अगला है 21 नंबर, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति व जिला परिषद अधिनियम 1961 किस समिति के सिफारिश पे जो है वो क्रियान्वित है। ये शायद रिपीट कर दिया क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता, भी ऊपर हमने किया था। अगला है 22 नंबर, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की शुरुआत जो है वो किस वर्ष की गई थी। तो भैया वो की गई थी 2003 में। अब इसमें दे रखा है डेट विद मंथ, तो 15 अगस्त 2003 को इसकी शुरुआत जो है की गई थी। ठीक है, ये केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना है। ठीक, राज्य सरकार नहीं है, केंद्र सरकार द्वारा है, ये ध्यान रखना, केंद्र से। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा। चलिए, इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें इसका उद्देश्य जो है स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायतों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करना होता है इसमें। ठीक है, निर्मल ग्राम जो है पुरस्कार योजना 15 अगस्त 2003। 23 नंबर, ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों बनाई गई। समुदाय के निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वों में बढ़ोतरी, सही है। ग्राम पंचायतों का समान सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत विकास, ठीक है, तो तीनों सही लग रहे हैं, यानी कि इनमें से सभी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग ने कृषि सुधारों को लागू करने के लिए सभी राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में कितनी धनराशि देने की सिफारिश जो है वो की थी। ठीक है, तो इसमें 45,000 करोड़ रुपए की सिफारिश जो है वो की गई है 15वें वित्त आयोग में। पंचायत के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य के संचित निधि में वृद्धि करने की अनुशंसा का अधिकार किसे प्राप्त है। ठीक है, तो किसे प्राप्त होगा, वित्त आयोग को प्राप्त है, पंचायतों का। वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को कौन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। ठीक है, तो कौन रखवाएगा, राष्ट्रपति जो है वो इसको रखवाएंगे। ठीक है, और ये हो किस अनुच्छेद से रहा है, आर्टिकल 281 के अकॉर्डिंग। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिश उपबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति संविधान के उपबंधों के अधीन वित्त आयोग द्वारा दी गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखाएगा। ये आर्टिकल 281 में है, अगर पूछ ले तो आर्टिकल 281। उत्तर प्रदेश के तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, इसमें पूछा गया है, तो वो सैयद अली ताहिर रिजवी जो थे वो इसके तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक, अगला है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं कौन थे। अरे बाप रे, सारे वित्त आयोग इसी में पूछ डाले। ठीक है, तो इसमें है भाल चंद्र शुक्ल जो है वो पहले थे। इनका जो है वो गठन जो है 1994 में होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 1994 में। अगला देखते हैं, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया था, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। पंचायतों को कर शुल्क पथ कर, ठीक है, यानी कि जो रोड टैक्स होता है, पथ मतलब रोड, कर मतलब टैक्स, और फीस लगाने एकत्र करने का अधिकार प्रदान करने के लिए विधि किसके द्वारा बनाई जा सकती है। तो वो है राज्य का विधानमंडल। ठीक है, राज्य का विधानमंडल इस पे कानून बना सकता है, विधि मतलब कानून। जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत मुख्य रजिस्टर की नियुक्ति किसके द्वारा, रजिस्ट्रार। ठीक है, मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो राज्य सरकार करेगी भैया, राज्य में है, जिस राज्य में होगा पंचायत उसी राज्य की राज्य सरकार करेगी। ठीक, अगला है मृत्यु के अभिलेखों का उपयोग जो है वो उपयोग है। ठीक है,
महामारी रोगों की व्यापकता को समझने के लिए, बिल्कुल सही बात है, अगर ज़्यादा मृत्यु होगी तो समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। चिकित्सा अनुसंधान में, अनुवांशिक अध्ययन में, तो उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है, पढ़ लेते हैं। डिजी लॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करना है, बिल्कुल, मतलब भौतिक जो दस्तावेज है हमारे, हम जिस पर लिख रहे हैं, ये भौतिक ही हुई ना, फिजिकल, तो उन दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करना है, तो सारा का सारा ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। इसमें दस्तावेजों की प्रामाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करने की व्यवस्था होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। तो दोनों ही सही है, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय को यह पुरस्कार मिला है, ठीक है, 2023 के लिए। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार वाला, स्टार बना के लिख लेना, पंचायती राज मंत्रालय को मिला है ये क्वेश्चन पुरस्कार। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो ग्राम ज्योति, ज्योति से समझ रहे हो कि उजाला, मतलब विद्युतीकरण, ग्राम विद्युतीकरण, ठीक। अच्छा, इसका एक चीज और लिख लीजिए, 2014 में ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था 2014 में। ये सब लिखते रहे चलना, डेटे वेटे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित जो है, ठीक। तो सही जो सम्मिलित है वो हमें बताना है। स्वजल योजना सही सम्मिलित है, 96-97 की है, बाकी सब सम्मिलित नहीं है। ग्रामीण जो पेयजल योजना है वो 96-97 की है, यानी कि 96-97, ठीक है, ये 89-90 नहीं है। गंगा कल्याण योजना जो है वो 97-98 की है, ठीक है, 97-98 की है। और जो इंदिरा आवास योजना है वो 85-86 की है, ठीक है, तो 85-86, ठीक। तो इनको भी नोट कर लेना। अगला है योजना का नाम और प्रारंभ वर्ष, ठीक है, और इसमें सही सम्मिलित ही आपसे पूछा गया है। तो अगर हम देखें राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम, तो राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम जो था वो 82-83 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 82 और 83 में, तो ये गलत है। इंदिरा आवास योजना अभी मैंने जस्ट ऊपर लिखी है, 85-86 है, ठीक है, 85-86 इंदिरा आवास योजना। फिर क्या है, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, डी बिल्कुल सही है, 86-87 का है ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। और रह गया राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, तो ये भी 86-87 का है, ठीक है। तो इसको ये करेक्ट जो है योजनाएं और वर्ष जो है उनके लिख लेना। अगला है फिर, बहुत ही अच्छा, सारी योजनाएं इसी में डाल दी और वर्षों से, तो बहुत ही अच्छा, एक ही पेपर से सारी योजनाएं हमारी प्रिपेयर हो जाएंगी। अच्छा टेस्ट बना रहे हैं ये। योजना का नाम और प्रारंभ वर्ष, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें, काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है वो 77 और 78 का है, 77 और 78 का है। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना जो है वो 80-81 की है, 80-81। जवाहर रोजगार योजना 89-90, बिल्कुल ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना जो है वो 83-84 की है, क्लियर। फिर आता है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो वो हुई थी सितंबर 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर एग्जैक्ट डेट भी पूछ ले तो 25 सितंबर को ये हुई थी, ठीक है। और ये केंद्र प्रायोजित है, ठीक है, एक होता है स्टेट की स्कीम और एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें खाना वाना दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे है हमारा उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना जो है वो कब हुई थी, यानी कि किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1976, 1976 में। अगर एग्जैक्ट डेट या मंथ पूछ ले तो ये है 25 जून 1976 में ये शुरू हुई थी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन हमारा, सामान्यता एक CSC कितने गांवों को कवर करता है? आई थिंक ये मैंने शायद पिछले टेस्ट में जब आया था क्वेश्चन तो मैं बताया था, डी वाला ऑप्शन इसमें 6 गांवों को कवर करता है ये। अगला है CSC योजना में भाग लेने की योग्यता क्या होना चाहिए? ठीक है, तो देख लेते हैं। आवेदक स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 18 वर्ष की उम्र होना चाहिए, सही है। उसे अंग्रेजी और कंप्यूटर कौशल का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वो कंप्यूटर चला पाएगा। तो सारे के सारे जो ऑप्शन है वो सही है। 43 नंबर है, विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र संबंधी दस्तावेज कहाँ उपलब्ध होंगे? ठीक है, तो वो पंचायत सचिवालय में उपलब्ध होंगे। आज मैंने डाला भी था शायद ये।
पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य कौन करता है? कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य कौन करता है? तो एक भैया ग्रुप में ही थे, नाम उनका शायद मान ही था, तो पंचायत सहायक हैं वो। तो पंचायत सहायक इसका कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है। अभी बड़ी वैकेंसी मतलब आई थी इसकी। इसमें क्या होता है, मतलब जो लोकल का होता है वही पंचायत सहायक भी होता है, क्योंकि सैलरी इतनी नहीं है कि बाहर से आदमी आके काम कर सके। जो लोकल का होता है वही अफोर्ड कर सकता है उस चीज़ को। नेक्स्ट है 45 नंबर, किसी प्राथमिक स्कूल में शौचालय के निर्माण में पंचायत का अंश कितने प्रतिशत होता है? मतलब जो प्राथमिक प्राइमरी स्कूल होते हैं हमारे यहाँ, उसमें शौचालय के निर्माण में पंचायत का अंश जो है वो कितना होता है? तो वो होता है 10%। ठीक है, 10% होगा उसमें। अगला है, ग्राम पंचायत में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, तो सभी आ गया। तो गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी को खत्म करना, ग्रामीण श्रम बाजार में मजदूरी में वृद्धि, रोजगार सृजन, तो सभी ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट होगा। चलिए फिर अगला है, सेवा मानकों के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है सेवा का नाम, सेवा का विवरण, सेवा प्रदान करने की समय सीमा और उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 48 नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए वर्ष 2023-24 में वार्षिक बजट कितनी धनराशि खर्च करने का प्रावधान जो है वो किया गया है? तो इसमें जो है 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है भैया, इसको नोट कर लेना, स्टार वाला क्वेश्चन आ सकता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम जो है वो क्या है, ये हमको इसमें बताना है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसका नया नाम हो गया है। ठीक है, और ये कब बदला गया? 2011 में। क्लियर? चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? दूसरा चरण स्वच्छ भारत मिशन का, तो सी वाला। अच्छा, इसमें 5 ऑप्शन बना दिए। 2020-21 से 2024-25 तक ये इसका दूसरा चरण चालू हो जाएगा। चलिए 51 है, क्लाइमेट स्मार्ट जो विलेज पायलट है, पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 39 जिलों में। ठीक है, 39 जिलों में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। अगला है, अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत 15 अगस्त 2023 तक कितने हजार जलाशयों का जो है निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें 50,000 का लक्ष्य रखा गया है। 50,000 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका किया गया था 1979 में। ठीक है, और ये मतलब एक इसी रूप में 1982 तक चला था, फिर ये चेंज हो गया था इसका नाम वाम। ठीक है, तो 1989 से 82 तक 3 साल तक ये ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय के नाम से ही चलता रहा। अगला है, अंत्योदय योजना 77-78 में निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था? अंत्योदय योजना जो थी वो किसने स्टार्ट की थी? वो की थी राजस्थान सरकार ने। 80 के दशक में ये स्टार्ट हुई थी, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, अगला है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP और स्लैश दे रखा है मतलब ब्लैंक के दौरान शुरू किया गया था। मतलब किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो इसको शुरू किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसके दौरान किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1974 से 75 के बीच में यहां से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगला है 56 नंबर, प्रधानमंत्री के विजन आत्मनिर्भर भारत में जमीनी स्तर की कौन सी योजना सर्वाधिक कारगर साबित होगी? ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें 56 में आत्मनिर्भर गांव योजना, स्वयं सहायता योजना, और ए और बी दोनों सही, और है हमारा कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री के जो विजन भारत के विकास में आत्मनिर्भर गांव योजना काफी सार्थक साबित होगी, क्योंकि जब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक इस विजन को साकार नहीं किया सकता। गांवों के विकास से ही देश के विकास को मजबूती प्रदान होगी। तो गांवों को क्या होना है? आत्मनिर्भर होना है। संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के राज्य घटकों का फंडिंग पैटर्न केंद्र व राज्यों के बीच किस अनुपात में है? ठीक है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किस वाली स्कीम में? इस वाली में, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में। तो इसमें कितनी होगी? 60-40 का है रेशियो। ठीक, अगला है, गांव के पर्यावरण विकास संबंधी क्रियाकलाप किए जा सकते हैं सड़कों के किनारे पौधारोपण करके। ठीक है, मतलब किनारे पे हम पौधे लगा सकते हैं।
सामाजिक वानिकी से, ठीक है, वायु जल और भूमि को प्रदूषित होने से बचाने से। तो सही ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण विकास से तात्पर्य सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। आत्मनिर्भर पंचायत पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था। मतलब आत्मनिर्भर पंचायत पर एक वेबिनार हुआ था, ऑनलाइन मतलब सेमिनार, ठीक है। तो वो कब हुआ था ये हमसे पूछा गया है, तो आंसर होगा दिसंबर 2021 में ये किया गया था। अगर डेट भी पूछ ले तो 20 दिसंबर थी, ठीक है, 20 दिसंबर इसकी डेट थी। अगला है 61, समावेशी ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास को गति देने के लिए देश भर में कितने आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें 250 किए गए हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया है, अब ध्यान नहीं आ रहा स्पार्टन में है या फिर मेन ग्रुप चैनल में भी है, ये क्वेश्चन पोस्टेड है। 250 क्लस्टर है। ग्राम सभा के परिवार रजिस्टर की सुरक्षा एवं निर्धारित विधि के संशोधन कार्य करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा किया जाता है। क्लियर? जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण किस सूची का विषय है? ठीक है, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जो है वो किस सूची का है? राज्य सूची का होगा। गांव में विकास कार्य हेतु आने वाली नई योजनाओं को लागू करने का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, गांव में कोई भी नई ऐसी योजना आई उसको लागू किया जाए तो वो कौन करेगा? ग्राम पंचायत सचिव द्वारा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये है 65 नंबर। मिशन अंत्योदय किस मंत्रालय से संबंधित है? तो कृषि खाद्य मंत्रालय से, ग्रामीण मंत्रालय से, या फिर दोनों से, या फिर कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका ग्रामीण मंत्रालय से संबंधित है। कौन सा? मिशन अंत्योदय जो है ग्रामीण मंत्रालय से संबोधित है। और अगर हम देखें इसका तो 2 अक्टूबर को, जो अभी 2 अक्टूबर निकला 2019 को, 150वीं जयंती थी गांधी जी की। उसमें 50,000 1 करोड़ परिवारों तथा 50,000 ग्राम पंचायतों में सुधार मतलब किया गया था। इस मिशन से उद्देश्य इन्होंने बनाया गया, ठीक है, सुधार करने का उद्देश्य बनाया गया कि 50,000 ग्राम पंचायतों में सुधार किया जाएगा और लगभग 1 करोड़ परिवार को इसका मतलब सीधा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, चलिए फिर अब हो जाता है यहाँ से कंप्यूटर चालू, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में टाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लग रही है और जो इस तरीके का मतलब जो सॉल्यूशन देने का मेरा तरीका वो कैसा है, आगे इसको जारी रखूं या नहीं। चलिए फिर कंप्यूटर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर एप्लीकेशन लाइक कंप्यूटर एडेड डिजाइन? कैट, ठीक है, तो कैट किसके लिए होती है? डिजाइनिंग के लिए होती है एक्चुअल में ये, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले जो भी मैकेनिकल्स होते हैं वो कैट का प्रोग्रामिंग करते हैं, ये डिप्लोमा। तो आंसर होगा इसका प्लॉटर, ठीक है। हिंदी में बताएं तो निम्नलिखित में से किस डिवाइस का, डिवाइस, ठीक है, डिवाइस पूछा गया है, का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि कैड जैसी एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? प्लॉटर, ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक एंड रडार ऑफ नेशनल डिफेंस? राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग जो है वो किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हाइब्रिड कंप्यूटर जो है उनका उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर तो ये अपने वाले ही हैं, एनालॉग बहुत पुराने जमाने में जो आते थे, ठीक है। नेक्स्ट है 68 नंबर और वो है द इंटेलिजेंट एजेंट सेंस थ्रू, और यहाँ ब्लैंक दे रखा है, एंड टेक एक्शन थ्रू। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं ढेर सारे। बुद्धिमान एजेंट स्पेस है के, बुद्धिमान एजेंट मतलब कंप्यूटर को जब भी आप हिंदी में पढ़ेंगे तो थोड़ी हंसी आएगी, क्योंकि इसका जो है कंप्यूटर इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा जो सजेशन है वो सबको यही है कि इंग्लिश में ही कंप्यूटर को पढ़े। हिंदी में थोड़ा अटपटा भी लगता है और उसके जो वर्ड निकल के आते हैं वो अजीब होते हैं। बुद्धिमान एजेंट ओके के माध्यम से महसूस करते हैं और स्पेस के माध्यम से कार्रवाई करते हैं, मतलब फील कैसे करते हैं और वो उस पर काम कैसे करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो सेंसर और एक्यूरेटर्स जो होते हैं उसके जरिए काम करते हैं, ठीक है। तो एजेंट्स जो हैं वो सेंस कैसे करते हैं? सेंसर से, और जो एक्शन लेते हैं वो एक्यूरेटर से, ठीक है। विच इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ लिस्प? LISP, लिस्प फ्रॉम बिलो, ठीक है। तो इसमें हमें फुल फॉर्म बताना है और फुल फॉर्म इसकी क्या होगी? लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। LI यहाँ से उठाया और
अच्छा पूरा उठा लिया, LIS और यहाँ से P, लिस्प, ठीक है, लिस्ट प्रोसेसिंग। ओके। जॉन मैकार्थी, ये शायद ये भी डला हुआ है। ये सब क्या है ना, ये PYQ डाल दी है इसने। अगर आपने यूथ की, आपके पास यूथ की किताब होगी जो 10,000 कंप्यूटर वाली किताब है, सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं। और मुझे ये इसलिए याद आ जाते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन पोस्ट कर रखे हैं। तो ये आप अगर स्पार्टन में है तो सर्च करना, ये क्वेश्चन होगा स्पार्टन के अंदर, जॉन मैकार्थी। तो जो भी मतलब UPG के हैं या फिर जो कंप्यूटर है, वो तो डिट्टो सारे वहीं से तुम्हें मिलने वाले हैं। इस यूथ के मतलब एग्जाम में नहीं बोल रहा हूँ, कहीं कल को आगे कहने लगो कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं फंसा। मतलब जो यूथ का जो टेस्ट है वो सारे के सारे वहीं से मिल रहे हैं। जॉन मैकार्थी, क्लियर। 1951 1959 में। अगला है 70 नंबर। स्पेस स्टोरेज एंड फाइल शेयरिंग सर्विसेज दैट कैन बी एक्सेड यूजिंग अ मोबाइल डिवाइस आर यूजफुल फॉर इफेक्टिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी जो है वो माना जा सकता है। वो किसको? फ्लॉपी डिस्क को। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क को उपयोगी माना जा सकता है। सॉरी, क्लाउड बेस को यार, क्लाउड बेस्ड फाइल शेयरिंग सर्विस, हाँ क्लाउड बेस्ड, ठीक है, क्लाउड बेस्ड होगा। ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस डज नॉट इंक्लूड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ओके, ठीक है, नहीं करती है, ठीक है, सम्मिलित नहीं करती है। तो अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये अलाउड नहीं करती, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस करती है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस करती है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पिन इज एन एक्रोनोमिन ऑफ, मतलब जो पिन होता है ना उसका संक्षिप्त रूप हमें बताइए क्या है, ये इसकी फुल फॉर्म बताइए सीधे सीधी भाषा में, पिन की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो पिन की फुल फॉर्म जो है वो है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। अच्छा और कुछ तो नहीं इसमें, ठीक है। 73 In the context of e-governance, multimedia and entertainment, what does the term IECT stand for? मतलब IECT की फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है। ठीक, तो IECT की जो फुल फॉर्म होती है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमन टेक्नोलॉजी नहीं, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन। सी ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो होती है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक, 74 है। इन MS वर्ड बाई प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन अ पेज ब्रेक कैन बी इंसर्टेड। ठीक है, MS वर्ड में जो एक शॉर्टकट की होती है वो कौन सी है? दो की हम दबाएं, दो, क्योंकि दो की बात चल रही है, कंट्रोल एक F1 है, शिफ्ट F1 है, शिफ्ट एंटर है, कंट्रोल एंटर है। ठीक है, इनमें से कौन सा दबाएं कि वो जो पेज है वो इंसर्ट में ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एंटर अगर हम दबाएंगे तो ऐसा ये काम संभव हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 का, 75 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज ऑफ MS वर्ड शोड द टेक्स्ट एज इट अपीयर्स इन प्रिंटेड फॉर्मेट विदाउट द हेडर एंड फुटर। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है जैसे ये हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है? तो इसमें से कौन सा व्यू है? ठीक, तो कौन सा व्यू है? ड्राफ्ट व्यू जो है वो इसके अंदर है। तो ये मिलेगा कहाँ अगर हम देखें तो हम जाएंगे व्यू में, सबसे पहले व्यू के बाद जाएंगे डॉक्यूमेंट्स व्यू, वहां पर हम क्या कर देंगे? फुल स्क्रीन रीडिंग, वहां पर हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, केवल जो पढ़ने का मटेरियल होगा वो दिखाई देगा। ठीक है। 76 मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूजली डू नॉट इनकॉर्पोरेट, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यता को सम्मिलित नहीं करते हैं। किसको नहीं करते हैं? वर्ड डॉक्यूमेंट को नहीं, अरे भैया ये तो करते ही नहीं है, तो ऑप्शन यही होगा। साउंड को करते हैं, इमेज को करते हैं, वीडियो करते हैं, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट को सम्मिलित नहीं करते हैं। क्लियर, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़ जा भाई, आवाज भी हल्के हल्के बैठने लगती है इतने क्वेश्चन पे आके। Which feature of Microsoft Excel is used to automate the data entered in a defined sequence? Microsoft Excel की कौन सी विशेषता फीचर का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो ऑटोफिल जो है वो करता है, ये काम सारा क्यों करता है? ऑटोमेट डेटा एंटर कैसे होता है? ऑटोफिल से। ठीक है,
मतलब इजी क्वेश्चन था अगर आप इस पे ध्यान देते। ऑटोमेटेड, ठीक है, स्वचालित, स्वचालित, अपने आप से चलने वाला। हाँ, गजब। स्वचालित सीढ़ियाँ भी होती है ना, एस्केलेटर। ओके, 78, आइडेंटिफाई द एक्सटेंशन फॉर अ ग्राफिक फाइल। कभी भेजा है जीआईएफ फाइल? हम्म, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, ठीक है, तो जेपीजी होती है ये। ग्राफिक्स फाइल के एक्सटेंशन की पहचान कैसे करें? जेपीजी, जेपीजी होती है ना, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जेपीजी। लेकिन कुछ ग्राफिक्स फाइल तो ये होती है, ये तो मिड है ऑडियो की, एवीआई वीडियो की है, डीबीएफ, डीबीएफ किसकी होगी? तो ये होगी डेटाबेस फाइल, ठीक है, डेटाबेस फाइल, ठीक है, डीबीएफ डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन है। क्लियर? नेक्स्ट है 79 नंबर, ऑड वन आउट, मतलब इसमें से कौन सा अलग है? तीन तो सेम होंगे, चौथा अलग होगा। लाइनेक्स है, विंडो 98 है, विंडो 7 है और सी है। ये क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, सी प्लस प्लस। लास्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का। प्रोसेसिंग डेटा इज नोन एज, जो प्रोसेसिंग डेटा होता है वो, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इन्फॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन, जानकारी। अब शुरू होते हैं भैया यूपी वाले क्वेश्चन। तो प्लीज गाइस, आप लाइक नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, लाइक कर दीजिए वीडियो को। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? ठीक, किसने की थी? शिव प्रसाद गुप्ता ने। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक चीज और हुई थी, जो गांधी जी थे ना, वो वाराणसी की स्थापना में 10 फरवरी 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्ता तथा भगवान दास द्वारा की गई थी इसकी जो। और मतलब इसी पे सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर आके गांधी जी ने भाषण भी दिया था। एक पॉइंट और इसमें है, मुझे याद आ रहा है, 1995 में इसका नाम जो है बदला गया था, वो था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ठीक है, काशी विद्यापीठ का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया था। चलिए अगला है, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद की जनसंख्या घनत्व जो है, ठीक है, घनत्व पूछ रहा है, ध्यान से, घनत्व सर्वाधिक है। अगर खाली जनसंख्या पूछेगा तो इलाहाबाद, घनत्व की बात हो रही है तो वाराणसी जो है इसका घनत्व सबसे ज्यादा है इन चार ऑप्शन में। ठीक, सबसे कम किस में अगर पूछा जाए, ठीक है, तो वो ललितपुर में है। अगर इन ऑप्शनों को छोड़ दिया जाए और पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या घनत्व जो है वो किस में है, तो गाजियाबाद। क्लियर? लेकिन इन चार ऑप्शन की बात हो रही है तो चार ऑप्शन में वाराणसी होगा। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश में ब्लैंक है, हेतु शबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। किसके लिए शबरी संकल्प योजना जो है चालू की गई? तो वो है कुपोषण दूर करने के लिए। ठीक है, कुपोषण दूर करने के लिए। चलिए अगला है 84, उत्तर प्रदेश राज्य में पोषण मिशन संबंधित है। पोषण मिशन किससे संबंधित है? कुपोषण से ही है। पोषण कुपोषण, पोषण कुपोषण, याद कर लो ऐसे करके, पोषण कुपोषण। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? किस क्षेत्रीय का है? मध्य क्षेत्रीय परिषद का है। अच्छा, मध्य में कौन कौन से आते हैं इसमें? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। मतलब अगर हम देखें मध्य वाले, केवल मध्य वाले लिख रहा हूँ, यूपी, यूके, एमपी और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये चार जो हैं वो मध्य क्षेत्रीय प्रदेश परिषद में आते हैं। क्लियर? बाकी फिर इतना स्पेस भी नहीं है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1972 में। 87 है, अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें मुख्यतः निवास जो है वो करती हैं? तो मुख्यतः निवास जो है वो सोनभद्र में करती हैं। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? आगरा का किला है, अस्सी घाट है, बचे विक्टोरिया मेमोरियल और विश्वनाथ मंदिर। तो अब इसमें से क्या नहीं होगा? विश्वनाथ मंदिर भी है, विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो यहाँ नहीं है, वो कोलकाता में है। ठीक, 89 है, लोकगीत दे रखे हैं और इनका गायन का अवसर जो दे रखा है, मतलब किस टाइम ये गाए जाते हैं, ये हमसे मिलान करवाया है। तो अगर हम देखें, चैती, ए में 4, मौसमी गीत, मौसमी गीत है ना चैती,
क्लियर। तो ए में 4 किस में है, ए वाले ऑप्शन में ही है, किसी में तो और नहीं दिख रहा। बाकी कजरी जो है वो विवाह का जो है, विवाह कजरी विवाह एवं मौसमी गीत है। रसिया की अगर देखें तो ब्रज का लोकगीत है, ये रसिया ब्रज का लोकगीत है। सोहार जो बचा वो संस्कार गीत है। क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं 90 नंबर। घोषित राम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित है कौशाम्बी में। 91 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो हुलास जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्लियर। रोपड़ पंजाब में है। रोपड़ कहाँ है, पंजाब। और बनवाली जो है हरियाणा। ठीक है। और मांडा रह गया, वो कहाँ है, जम्मू। चलिए 92, जनरथ नाम दिया गया है, जनरथ। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, देश में यातायात सुविधाओं के लिए, सुविधाओं को जनरथ रोडवेज पे देखा होगा लिखा हुआ। तो सुविधाओं का भी इसको रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के मध्य बस नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो सभी ऑप्शन गलत, चौथा वाला सही होगा। एसी बस जो चलती है उसमें जनरथ आपने लिखा हुआ देखा होगा, जनरथ। ठीक है, पैसा सस्ता होता है इसका, एसी के मजे लेते हैं, मजे से इसमें बैठ के सफर का आनंद लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम जो है वो पाया जाता है। 93 का सी, ललितपुर में यूरेनियम जो है वो पाया जाता है। इसकी खोज 1789 में क्लाप्रोड द्वारा पिचब्लेड नामक अयस्क से की गई थी। 1896 में हेनरी बेकरेल ने इस तत्व में रेडियो एक्टिवता की खोज की थी इसी में। ठीक है, तो यूरेनियम कहाँ मिलता है, ललितपुर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ताला तो सबको पता है, कहाँ का है, अलीगढ़ का। कालीन भदोई। चूड़ी जो है शाहजहांपुर की नहीं है, यही गड़बड़ कर दी भैया। फिरोजाबाद, कहाँ पे, फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद। चिकन उद्योग, चिकन खाने वाला चिकन नहीं, ठीक है, कपड़े पे एक मतलब डिजाइन होता है चिकनकारी, तो वो लखनऊ की फेमस है। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए फिर, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में की, ये पूछ रहा है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है की थी, 10.8% रही थी। इसमें कितनी रही थी ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, 10.8%। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा, कहाँ पे होगा केंद्रित क्षेत्र, रक्षा गलियारा बन रहा है गलियारा, उसका केंद्र क्षेत्र कहाँ होगा, वो होगा बुंदेलखंड में। ठीक है, कहाँ पे, बुंदेलखंड में। फरवरी 2008, फेब 2008, ठीक, को प्रस्तुत आम बजट में देश में 2 रक्षा गलियारा यानी कि डिफेंस कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें से पहला कॉरिडोर जो है चेन्नई से बेंगलोर के मध्य, जबकि दूसरा जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रस्तावित है। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया। ब्रांड उत्तर प्रदेश, ऊपर से नीचे का उपगम, नीचे से समग्रता। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, समग्रता। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबको रटा होगा, नलकूप। निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है समझा जाता है। तो 99 का धान मक्का गेहूं जो है ये चक्र यहाँ पर सबसे उपयुक्त समझा जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का 100 नंबर, अगर आपने लाइक नहीं किया हो वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। वो है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। दशहरी, मलियावादी दशहरी, ये कहाँ पे, लखनऊ। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमने टेस्ट सीरीज के भी 100 क्वेश्चंस का डिस्कस कर लिया है। तो गाइस, आपके जितने मार्क्स बनने हो माइनस मार्किंग करने के बाद वो टाइप करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले संडे टेस्ट 4 के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।